अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले जो है हम इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे और फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, और फर्दर एग्जांपल्स के साथ जो है हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को। जैसे कि स्टूडेंट्स वर्ड इंडिकेट कर रहा है ये नेम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये है लॉ जो है वो पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड है। तो इसकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सबसे पहले इसको आप देखेंगे। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो टोटल प्रेशर है जो कि मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो है वो एग्जर्ट कर रही हैं, वो किसके इक्वल है सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। यानी कि हर गैस जो अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है तो उसका सारी गैसेस जो हैं वो अगर एग्जर्ट करेंगी तो वो उसके सम के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर को हमने कहा कि टोटल प्रेशर क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। जितनी भी गैसेस हैं वो अपना जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं उन सारों को हम सम अप करेंगे तो उस प्रेशर को हम कहेंगे टोटल प्रेशर। तो ये स्टूडेंट्स इसकी हमने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, लेट द गैसेज आर डेजिग्नेटेड एज 1, 2 एंड 3। लेट सपोज कि आपके पास 3 गैसेज हैं, जिसमें फर्स्ट गैस को हमने डेजिग्नेट किया है 1 से, सेकंड को 2 से और थर्ड को 3 से, ठीक है। एंड देयर पार्शियल प्रेशर्स आर P1, P2 एंड P3 रिस्पेक्टिवली। जो फर्स्ट गैस है उसका पार्शियल प्रेशर P1 होगा, सेकंड का पार्शियल प्रेशर P2 होगा और थर्ड का जो है पार्शियल प्रेशर P3 होगा। तो टोटल प्रेशर जिसको हमने कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया है तो वो क्या होगा, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। और टोटल प्रेशर जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हम इसको रिप्रेजेंट करें PT से, तो PT क्या है, टोटल प्रेशर, और वो इक्विवेलेंट है सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। तो अब जो फर्स्ट गैस है उसका पार्शियल प्रेशर P1 था, वो हो गया यहाँ पर आपने मेंशन किया, फिर प्लस P2 यानी कि सेकंड गैस का वो आपने ऐड कर दिया, सम कर दिया। इसी तरह P3 को आपने ऐड कर दिया। अगर और भी नंबर ऑफ़ गैसेस होंगे तो फिर इस तरह से आपने उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर को यहाँ पर मेंशन करते जाना है। तो ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने मेंशन किया। 3 गैसेस आपने ली थी, 1, 2 एंड 3, तो मैंने उसके रिस्पेक्ट से जो है P1, P2 एंड P3 यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस किया, फिर हमने एग्जाम्पल को जो है समझने की कोशिश की और फिर इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ हम आए हैं। तो अब हम इसको फर्दर जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। तो इसमें यहाँ पर मेंशन किया है, लेट अस हैव 4 सिलेंडर्स ऑफ सेम वॉल्यूम दैट इज़ 10 डेसीमीटर क्यूब। आपने जो है नेक्स्ट आपने क्या लिया, 4 सिलेंडर्स लिए हैं जिसमें सेम वॉल्यूम होगा। हर गैस का जो वॉल्यूम है वो 10 डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर मेंशन किया गया है। हर सिलेंडर जो है का वॉल्यूम जो होगा उसमें 10 डेसीमीटर क्यूब आपने वॉल्यूम लिया। ईच एंड 3 गैसेज हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन आर सेपरेटली इंक्लोज्ड इन फर्स्ट 3 ऑफ देम। और उनमें से जो 4 सिलेंडर्स आपने लिए थे उनमें जो पहले 3 सिलेंडर्स हैं उनमें आपने जो है सेपरेटली ये जो 3 गैसेस हैं, एक में आपने हाइड्रोजन जो है वो एक में हाइड्रोजन होगी, सेकंड में मीथेन होगी और थर्ड में जो है ऑक्सीजन होगी, ठीक है। उसको आपने इंक्लोज किया है एट द सेम टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है वो भी सेम रखना है। लेट देयर पार्शियल प्रेशर बी 400 टॉर, 500 टॉर एंड 100 टॉर रिस्पेक्टिवली। जो फर्स्ट वाला है हाइड्रोजन है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 400 टॉर है, जो मीथेन है उसका पार्शियल प्रेशर आपने मेंशन करना है 500 टॉर, और ऑक्सीजन जो है वो 100 टॉर रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसके रिस्पेक्ट से आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। All these gases are transferred to a fourth cylinder of a capacity 10 डेसीमीटर क्यूब at the same temperature। और फिर जो फोर्थ सिलेंडर है जो कि पहले एम्प्टी था तो उसमें आपने ये तीनों गैसेस जो है वो ट्रांसफ़र कर देनी है फोर्थ सिलेंडर में, जिसका जो फोर्थ सिलेंडर उसका भी वॉल्यूम कितना है 10 डेसीमीटर क्यूब है एट द सेम टेम्परेचर। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो हम कहते हैं टोटल प्रेशर क्या था, P से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था और वो इक्वल था सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। तो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपने मेंशन कर दिए। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो कि आपने स्टार्ट में लिया था 400 टॉर, वो आपने यहाँ पर मेंशन किया 400। मीथेन का जो है पार्शियल प्रेशर 500 टॉर था तो यहाँ पर आपने वो मेंशन कर दिया 500 टॉर, और इसी तरह ऑक्सीजन के लिए जो पार्शियल प्रेशर था वो 100 टॉर था तो वो यहाँ पर आपने 100 टॉर मेंशन कर दिया। तो इन सारों को आपने मेंशन जो है सम कर देना, और टॉर इनकी यूनिट्स हैं तो यहाँ यूनिट है तो यहाँ पर आपने इसकी यूनिट मेंशन कर देनी है।
उसके बाद टोटल प्रेशर जो है वो आपने फाइंड आउट किया, तो ये कितना बन रहा है 400 प्लस 500 900 प्लस 100, तो ये 1000 हो गया। तो इस तरह से टोटल प्रेशर जो है वो आपने फाइंड आउट किया है, दैट कम्स आउट टू बी 1000 टॉर। तो ये इस तरह से जो है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।